हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फ्री कंसेंट के बारे में। टू और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। इसका मतलब ये होता है कि दो लोगों के बीच में कंसेंट मतलब सहमति तब होगी जब वो एग्री, यानी कि जब वो सहमति का ही मतलब है कंसेंट, सहमत होंगे सेम थिंग इन सेम सेंस, यानी कि सेम एक जैसी ही चीज़ के लिए और एक जैसे ही उनके विचार होंगे। यानी कि मान लीजिए कंसेंट का मतलब है मेरे को लैपटॉप बेचना है और आपको लैपटॉप खरीदना है। तो मेरी लैपटॉप बेचने की इच्छा है और आपकी लैपटॉप खरीदने की हम कंसेंट फ्री कंसेंट में माने जाएंगे, क्योंकि मेरे को लैपटॉप जो सेम थिंग मेरे को लैपटॉप बेचना है और आपको भी लैपटॉप ही खरीदना है। दूसरी चीज़ जो है सेम सेंस, यानी कि लैपटॉप मैं बेचूंगा तभी तो आप खरीदोगे। तो वो ही यहाँ पे आएगा सेम सेंस कि जब मैं बेचूंगा तो आप खरीदोगे। अगली बात इसने कही है, इफ द पार्टीज हैव नॉट एग्रीड अपॉन द सेम थिंग्स देयर इज नो रियल कंसेंट एंड हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। इस लाइन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इसने बोला है हमें ये वाला वर्ड नॉट एग्रीड। If the parties have not agreed upon the same thing in the same sense, there is no real contract, no real consent। इसका मतलब ये होता है कि सेम थिंग सेम सेंस नहीं है तो रियल कंसेंट नहीं होगा, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है, रादर उसको एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक चीटिंग जैसा है वो, कि कंसेंट फ्री नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी के बारे में आपको सेक्शन 14 बताता है कि सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट हर तरीके से फ्री माना जाएगा, कंसेंट होता ही फ्री है। सेम थिंग सेम सेंस में हुई, कंसेंट मिल गया, सहमति मिल गई। जब सहमति मिल गई तो कॉन्ट्रैक्ट कर लो आप। अब ये कहना चाह रहा है कंसेंट फ्री कब नहीं माना जाएगा, यानी कि रियल कंसेंट कब नहीं होगा। वो जो मैं चीटिंग वाली बात बता रहा हूँ उसके ये 5 मेन पॉइंट हैं कि कंसेंट फ्री क्यों नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ये 5 जो मैंने शेडेड एरिया में ब्लू करे हैं, इन पांचों की वजह से। पहला है कोवर्जन। यहाँ पे मैं आपको बहुत शॉर्ट में अगर तो कोवर्जन वो होता है, कोवर्जन मतलब डराना धमकाना, धमका के कोई चीज़ मनवाना। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है गलत मिस, मतलब अलग बात, कुछ किसी का बहलाना फुसलाना कह सकते हो आप। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि नहीं ना चाहते हुए भी आपने उस पर कोई प्रभाव बनाया। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस गलत प्रभाव बनाया और उस गलत प्रभाव के आने के चक्कर में उसने गलत डिसीजन लिया जो उसका नहीं था, वो आपकी बातों में आके माना। तीसरा है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब है धोखा। बोला था कि इस डील में भाई तुम्हें सही लैपटॉप मिलेगा लेकिन हार्ड डिस्क ही गायब है। मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए मैंने एचपी का लैपटॉप बोला था और मैंने बेच दिया डेल का। मिस रिप्रेजेंटेशन, ये फ्रॉड नहीं है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैंने बताया था लैपटॉप एकदम सही है, टॉप क्वालिटी का है, 20,000 का मिलेगा, सब कुछ सही था, लेकिन मैंने दिया एचपी की जगह डेल का। मिस्टेक होती है, गलती। यानी कि मैं बेचना तो एचपी का ही चाह रहा था, बेचा भी मैंने एचपी का ही है, लेकिन उसमें हार्ड डिस्क नहीं निकली, तो वो मेरी गलती है, वो गलती से रह गई। कंसेंट तो था, सब कुछ था, कॉन्ट्रैक्ट भी था, लेकिन मिस्टेक जो है गलती होती है। अब यहाँ मिस्टेक में देखिए, यहाँ पे इसने सिर्फ मिस्टेक के अंदर ये पॉइंट ऐड करा है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन, बाकी किसी में ऐड नहीं करा है। इसका मतलब सब्जेक्ट टू प्रोविजन का मतलब ये होता है कि मिस्टेक भी जानबूझ के करी गई है या गलती से मिस्टेक हुई है। अगर जान के मिस्टेक करी है, जानबूझ के गलती करी है, जान के ही हार्ड डिस्क छोड़ी गई है, तो वो फिर से आपको फ्रॉड में ही गिना जाना
यहाँ पर आपको ये सही फ्री कंसेंट में आ जाता।